शान्तिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद्भवक्लेशभयोपशान्ति शांतिर्जिनो में भगवान शरण्य। जुड़ो शांतिनाथ भगवान की, आचार्य संत सागर महाराज की, आचार्य गोरवर वीर सागर महाराज की, आचार्य कलपचंद सागर महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की जय। हमारे आचार्यों ने अकिंचन धर्म का है कि आकिंचन धर्म का, क्या का है? अकिंचन का है कि आकिंचन का है? क्या शब्द है? आकिंचन। क्यों? हमारे आचार्य ने कहा अकिंचन वाले तो बहुत पुराने हैं, जिनके पास कुछ नहीं है कि नहीं? अकिंचन वाले बहुत पुराने हैं, अनंत अनंत वनस्पति काय के जीव है, उनके पास कुछ है क्या? पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु काय के पास में कुछ है क्या? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के पास कुछ है क्या? लड़का कि लड़की कि धन मकान कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। इसीलिए अकिंचन से हमें कोई मतलब नहीं है। अकिंचन का जो भाव है, अकिंचन जो परिणति है, कौन सी? माता ने सर्वप्रथम कहा ना कि 4 प्रकार के वस्तुओं का अनुराग। राग देश तो उनके भी है, परवस्तुओं के प्रति राग तो उनका भी है, ममत्व तो है, अकिंचन होते भी पर आकिंचन नहीं है। यदि एक इंद्रिय का, वनस्पति का, बाहरी पदार्थों में राग नहीं होता तो माता जी ने बताया ना कि कहाँ बड़ की जड़ें चली जाती और कहाँ धन खींच के ले आती है। वो नहीं होना चाहिए था, पर है, वो सब है, परंतु आकिंचन नहीं है। आकिंचन कब आता है? बाहरी पदार्थों के अभाव में आकिंचन नहीं आता है, अकिंचन होता है। बाहरी पदार्थों के साथ में जो ममत्व भाव है, उस ममत्व भाव का जो त्याग होता है तब तो आकिंचन आता है। बाहरी पदार्थ कितने हैं? यदि अपन स्थूल रूप से कहें तो बाह्य पदार्थ कितने हैं? जिसको हमारे आचार्य 10 प्रकार का परिग्रह कहा, और 10 प्रकार के परिग्रह को भी संक्षेप करके 3 प्रकार का भी कहा, चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह और चेतना चेतन परिग्रह। 3 प्रकार का ही कहा है। ये बाह्य पदार्थ, ये बाह्य पदार्थ जिनके पास नहीं है वो अकिंचन है। और बाह्य पदार्थों में जो होने वाला राग द्वेष है, जिसको हम क्या कहते हैं? आत्मीय, आत्मा के स्वरूप का घात करने वाला कहो। 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह है ना, 14 अंतरंग परिग्रह। वो कौन सा 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह है? हास, रति, अरति, शोक, भय, जो पश्चात, ईश्वेद, पुष्पेद, नपुंसकवेद, क्रोध, मान, माया, लोभ। मिथ्या तो है ही, सबकी जड़ है। ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह है। उस अंतरंग परिग्रह में, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह में यदि सब परिग्रह की जड़ है तो मिथ्यात्व है। और यदि मिथ्यात्व न समझे तो आचार्य का सब परिग्रह की जड़ है तो मोह है। ये हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगपश्चा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, मिथ्यात्व, ये किसकी पर्याय है? ये किसके पर्यायवाची शब्द है? ये मोह की पर्यायवाची शब्द है। मोह को छोड़कर दूसरा हमारा कोई परिग्रह नहीं है। जो एक इंद्रिय है, जिसके पास कुछ नहीं है, अकिंचन है, निर्धन है,
उसके आकिंचन्य है क्या? क्यों नहीं है? उसको आकिंचन नहीं होने देने वाला जो मोह बैठा हुआ है, ममता पड़ी हुई है, उसका अभाव नहीं। उसको अपन अपने दूसरे शब्दों में मूर्छा भी कह सकते हैं, हर्ष विषाद भी कह सकते हैं। इन 14 प्रकार के परिग्रह में यदि अपन एक संक्षिप्त रूप से घटित करेंगे तो राग द्वेष, क्रोध मान ये द्वेष रूप है, माया लोभ राग रूप है, हास्य स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद रति ये राग रूप है, अरति शोक भय जो पश्चात ये द्वेष रूप है। और इनके राग द्वेष होने में कारण है क्रोध मान माया लोभ। ये भी आती है ना 14 प्रकार, 9 अकषाय और 4 कषाय मिथ्यात्व। तो इनमें कारण कौन है? क्रोध मान माया लोभ। ये क्रोध मान माया लोभ के साथ में ही 9 कषाय रहती है। यदि क्रोध मान माया लोभ का नाश हो गया तो नहीं रहती, फिर इनका नाश होता है, फिर क्रोध मान माया लोभ का नाश होता है। तो ये हमारी अंतरंग में होने वाली जो राग द्वेष है, ममता मूर्छा है, वो वास्तविक में परिग्रह है। उसका जिसके त्याग होता है वो कहलाता अकिंचन। और वो जिसका त्याग नहीं है वो सब प्रकार कर परिग्रह का त्याग करके भी अकिंचन नहीं होता, अकिंचन होता। और जो अपने में अकिंचन भाव का अनुभव करता है वो आनंदित होता है, और जो अकिंचन भाव का अनुभव करता है वो दुखी होता है। होता है कि नहीं होता? अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे ठाणे के पास तो बहुत संपदा है, मेरे पास कुछ नहीं है, इस मेरी बहन के पास होता है, मेरे भाई के पास होता है, मैं तो हीन हूँ, दीन हूँ। जो अपने को अकिंचन समझता है वो होता दरिद्री, और जो अपने को अकिंचन समझता है वो होता बहुत धन्याट। सारे 3 लोग की संपदा का मालिक बनता है। जो आकिंचन्य होता है वो 3 संपदाओं का मालिक बनता है। यदि नहीं बनता तो आकिंचन वाले तीर्थंकर समोसरण की विभूति के मालिक कैसे बनते? बनता कि नहीं बनता? और 3 लोग की सारी प्राणी जिसके चरणों में झुक जाते हैं, ऐसा पद किसको प्राप्त होता है? आकिंचन वाले को, अकिंचन वाले को। आपको क्या बनना है? अकिंचन बनना है कि आकिंचन बनना है? यदि आपके पास में आकिंचन भाव नहीं आया और संसार के कुछ पदार्थ भी आ गए तो आप अकिंचन रहोगे कि नहीं रहोगे? अकिंचन ही रहोगे कि कुछ बन जाएगा? तृप्ति हो जाएगी क्या? समरशाली बन जाओगे क्या? इसलिए एक ही लाइन में कहा बार भावना की भूधरदास जी ने, दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णा बस धनवान। आपके पास बाहर परिग्रह नहीं है तो आप दुखी हो, अकिंचन हो, और है वो तृष्णा के बस दुखी है, तृष्णा के बस दुखी है। तो अकिंचन होकर के भी तृष्णा के बस होकर आप दिन रात दुखी रहते हैं। तो सर्वोत्कृष्ट कौन सा धर्म हुआ? अकिंचन की आकिंचन? आकिंचन। आपने क्रोध में आकर के घर की लड़ाई के कारण खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, आभूषण का त्याग कर दिया, ए सादे वस्त्र पहन लिए, तो आप आकिंचन हो जाओगे क्या? हो जाओगे क्या? तो हमारे आचार्य ने आकिंचन धर्म में एक लाइन के शब्द का क्या कहा? परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। और नीचे क्या कहा? तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाई। जो इस प्रकार के परिग्रह का त्याग दिगंबर साधु मुनिराज करते हैं। हम घर में रहकर क्या करें?
हम तृष्णा का अभाव करके जितना घटा सकें उतना घटाने का प्रयत्न करें, बढ़ाने का नहीं। जितना घटा सके संसार पदार्थों का ममत उतना घटाने का प्रयत्न करें। पर आज हम क्या करते हैं? बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, घटाने का। तृष्णा का उच्छेद नहीं करते हैं, चाहे संसार पदार्थ मिले चाहे न मिले, हम उसको बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। और जहाँ बढ़ाने का प्रयत्न होता है वहाँ आकिंचन भाव प्राप्त नहीं हो सकता। जहाँ घटाने का प्रयत्न होता है वह आकिंचन होता है। जहाँ पर वस्तुओं का, पर पदार्थों का अनुराग होता है, प्राणी अपने आप को भूल जाता है और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी समझ में नहीं आता। प्रश्न बड़ी हुए। एक कथा तो बहुत बड़ी है, मैं छोटे में कहूँ आपको। एक सेठ बहुत धनाढ़ था, बहुत संपदा थी, परंतु संसार की अवस्था ऐसी है, संसार में सुख सर्वथा काहू को ना दिखे, कोई धना दुखी, कोई तना दुखी, कोई मना दुखी दिखे। संसार में सर्वथा सुख किसी को नहीं है, कोई धन के अभाव में दुखी है, कोई शरीर की रुग्ण होने से दुखी है और मानसिक दुख से सारे प्राणी दुखी। सब कुछ था पर उसके संतान नहीं थे। सेठ शांत था परंतु पत्नी उसकी निरंतर आकुल व्याकुल रहती थी और जितने संसार में देवता थे उन सब की पूजा करके आ गए परंतु संतान नहीं हुई। वो हमेशा अपने पतिदेव को कहती थी संतान के बिना धन संपदा से क्या प्रयोजन है। रात्रि की शोभा चंद्रमा से होती है, दिन की शोभा सूर्य से होती है, नगर की शोभा पानी से होती है, वचन की शोभा सत्य से होती है और स्त्री की शोभा श्रृंगार से होती है। उसी प्रकार गृहस्थी की शोभा पुत्र से होती है। यदि पुत्र नहीं है, सारे शरीर की शोभा कितने आभूषण पहने, यदि नाक नहीं है तो नाक नहीं तो क्या है, कोई शोभा नहीं है। पढ़ पढ़ कर पंडित भये, ज्ञान भई अपार, निज वस्तु की खबर नहीं, सब नकटे को श्रृंगार। एक कवि ने कहा है, पुस्तक पढ़ पढ़ करके बहुत बड़े पंडित बन गए पर अपने आप के विचार का, अपने आप के स्वभाव का ज्ञान नहीं है, तो उस ज्ञान से क्या प्राप्त हुआ? वह सब नकटे का श्रृंगार है। तो नाक के बिना शरीर की शोभा नहीं, कितने आभूषण पहनो, उसी प्रकार पुत्र के बिना घर की शोभा नहीं। एक दिन वो मुनिराज के समीप दशलक्षण कोई पर्व था, धर्म का उपदेश सुनने के लिए गए और महाराज से उपदेश सुनने के बाद महाराज ने भी एक नीति की बात जो मैंने कही वैसे कह दी कि पुत्र के बिना घर की शोभा नहीं होती। तो सेठानी की आंखों में झरझर पानी आने लग गया। महाराज की दृष्टि पड़ी, भाई क्यों रो रही है तू, क्या कष्ट है? महाराज क्या बताऊं, सब कुछ है परंतु पुत्र नहीं, संतान नहीं है। मुनिराज ने कहा तेरे संतान तो होगी पर संतान के गर्भ में आते ही संपदा चली जाएगी। सेठ कहता मुझे नहीं चाहिए, संतान नहीं चाहिए मुझे। पत्नी कहते संतान नहीं होगी तो संपदा से क्या करो, कौन खाएगा? मुझे संतान चाहिए, चाहे संपदा जाए तो जाए, मुझे पुत्र चाहिए। कहने से कुछ होता नहीं है, ये तो कहने मात्र की बात, होना तो अपने तकदीर में है। वो जो हमने पूर्व में कर्म कमाए हैं उसको छोड़ कर दूसरा होगा क्या, हो सकता है क्या? ये हमारी धारणा मात्र है कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, लड़का होने से हो गया, बहू आने से हो गई, फलाना होने से हो गया, घर बना दिया, वास्तु विधान नहीं था हो गया, ये हो गया। कोई कुछ भी नहीं है, अपना अपना तकदीर होता है।
हमारे पाप कर्म को देगा मकान वैसा बन जाएगा, और जिसमें पुण्य को देगा मकान छूट जाएगा। क्यों आकुल व्याकुल हो रहे हो? माँ विष्णुमती माता जी की समाधि पहले मैं गई थी, तो माता जी ने बहुत वास्तु विधान की पुस्तकें बनाई। तो मैंने कहा माता जी ये वास्तु विधान कैसा है? जिस घर में हम जन्मते हैं, जिस घर में धन संपदा सब कुछ हुआ है, और वो घर ही हमारे लिए नाश का कान बन जाता है। मैंने उदाहरण दिया, श्री कृष्ण के लिए द्वारका बने, 700-800 वर्ष रही हूँ। कितनी बड़ी द्वारका, 1000 वर्ष रही, जिसमें सारे 3 खंड की संपदा प्राप्त हुई, 3 खंड का अधिपति बना, और वही संपदा जल गई, सारा परिवार नष्ट हो गया, खाने पीने की व्यवस्था नहीं रही। तो वास्तु विज्ञान क्या कहता है? वो द्वारिका बिना वास्तु की बनी हुई थी कि वास्तु विधान से बनी हुई? तो माता जी ने कहा कभी वो मकान 2 पीढ़ी के बाद फल देता, कभी वो 3 पीढ़ी के बाद फल देता है, कई 12 महीना के बाद देता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? बनाने वाला तो दूसरा है, 3 पीढ़ी के बाद कोई दूसरा आएगा और उसके पाप का उदय। तो पाप के उदय को मानो ना, वास्तु विधान के वास्ते में क्यों पढ़ रहे हैं? और हमारे आचरण का वास्तु विधान है नहीं है, सो बात नहीं है, परंतु जितने आज पचड़े में पड़ते उतना नहीं है। और पहले हमारे आचार्य वास्तु विधान के दोष को मिटाने के लिए क्या करते थे? अपने नींव को खोदते, वहाँ की अशुद्धि को दूर हटाते, और वहाँ पर वास्तु विधान की विधि को जानने वाले सोना चांदी डाल देते थे। फिर वास्तु विधान अपने आप ठीक हो जाता, कोई दुख नहीं देता। और हमारे महावीर कृत्य महाराज हमेशा कहते थे, किसी कोई कहता है मकान तोड़ाने का नहीं कहते, आरंभ का कौन कहे? अरे एक चांदी का पतरा तेरे दहली के नीचे दबा दे, सब दोष मिट जाएंगे। तो दोषों का निराकरण करने के लिए कोई धातु भी होती। केवल वास्तु विधान घर के अनिष्ट होने से अनिष्ट आता सो नहीं है, तुम्हारे आभूषणों से भी आता, गाड़ी से भी आता, लाडी से भी आता, पाडी से भी आता। किस किस को निकालोगे? बहू आती लाडी तो भी शुभ शुभ होता है, गाड़ी घर में आती तो शुभ शुभ होता है, पाड़ी भैंस गाया तो शुभ शुभ होता है। किस किस को निकालोगे? विश्वास करो अपने पुण्य पाप का, और किसी का नहीं। था पुण्य पाप का विश्वास, गर्भ रहा, और गर्भ के आते ही सेठ की दुकान खाली होने लग गई। 8वां पूजने का दिन आया, सेठ के पास कुछ नहीं। सेठानी कहती है, मैं जानती थी निर्भाग्नि हूँ, मेरा कभी काम आएगा तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। कुछ भी हो, चाहे कर्ज लेना पड़े, 8वां तो पूजे बिना कैसे रहेंगे? इतने बड़े सेठ किस ढाने, और कितने वर्षों के बाद गर्भ रहा है। आपको आनंद नहीं आता है? आप मेरे घर से सुखी नहीं है। अब बेचारा क्या करे? स्त्री की तो पूर्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि माँ बाप को अलग कर सकते हैं, वो तो हाथ है, अंगुली है, 2 कान के बीच में मस्तक उसको कहाँ निकालेंगे? 2 कान के बीच में मस्त उसको कहाँ निकालेंगे? पत्नी को क्या कहाँ निकालेंगे? अपनी दुकान को गिरवी रख करके संपदा लाया, उसका 8वां पूज दिया। 8वां पूजा, लड़का हुआ। अब प्रसूति में खर्चा चाहिए कि नहीं चाहिए? अब क्या करें? अभी हुआ नहीं, होने वाला है। अब उसके लिए तो कुछ खर्चा चाहिए, कुछ भी नहीं है। घर मकान सब गिरवी हो गया, कुछ भी नहीं, कहीं जाते कोई देता नहीं। एक सेठ था, उसके पास गया, उसने कहा देख मैं तुझे संपदा तो दे सकता हूँ, परंतु तेरे जो संतान होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो मुझे देना पड़ेगा, या मेरी संपदा देनी पड़ेगी। जब तक तू मेरी संपदा नहीं देगा, वो तेरे लड़का लड़की को देना पड़ेगा। अब बेचारा क्या करे? लिख के दे दिया और ले आया। उसकी प्रसूति हो गई और लड़का हुआ, सब जगह खबर पहुंच गई। 2-3 दिन के बाद वो सेठ आया कि हमारा लड़का दे। हाथ जोड़े, पैर पकड़ा, अभी 1-2 महीना तो रहने दो,
मैं आपका धन चुका सकता हूँ, नहीं तो आप 3 महीने के बाद ले जाना। ठीक है। 3 महीना हुए, आया फिर। अब कुछ पास में तो कुछ था ही नहीं, क्या करें। बोला अब क्या करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं। उस निर्दयी ने लड़के को उठा लिया, अपने घर ले गया। अब माँ बाप ने सोचा कि अब यहाँ रहने से क्या फ़ायदा है, सारे जितने लोग या तो अपने पास मांगने आएंगे, हमारे पास देने को नहीं है, गाली सुननी पड़ेगी। और दूसरा, लोग कह देखो पापी ने लड़के को बेच दिया, देखो पापी ने लड़के को बेच दिया, अपन चलो यहाँ से। वो तो वहाँ से निकल गए। कोई दूसरे गांव में जान कोई नहीं जानता था, वहाँ पर जंगल के बाहर एक झोपड़ी बना करके, जंगल गांव के बाहर जंगल में झोपड़ी बना करके रहने लगे। लकड़ियाँ लाता था, बेचता था और अपना पेट उधरता, पेट भरता था। ऐसी पाप के उदय में दशा आती है। अब आकिंचन है, कुछ भी नहीं है पास में, पर आकिंचन नहीं है अभी। लड़का वहाँ बड़ा हो रहा है, उनको माँ बाप समझ रहा है, धन का मैं मालिक को समझ रहा है, खूब मस्त है। 17-18 वर्ष का हो गया, बाप को सहायता दिया है। धन सब नहीं, संपदा देख देख करके फूल रहा है, मन में आनंद हो रहा है, मेरे बराबर तो कोई नहीं। आज एक व्यापारी जो व्यापार की वस्तु लेके गया था, कपड़ा सोना चांदी, और उसका मूल्य नहीं चुकाया, तो बाप ने कहा जा उससे तू लेके आ। वो गया, उसने कहा आज तो नहीं, कल देंगे। दूसरे दिन गया, 10 दिन बाद देंगे। फिर गया, अरे अभी नहीं है, आज तो मैं लेकर के जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। लड़का लड़के को सुनने वाला जो जिसके पास गया, वो कहता है और जानो तुम्हारा बाप ही दिया है, सो लेने आया है। तेरा बाप तेरे को बेच के गया है, तो क्या अभिमान कर रहा है दूसरे के धन पर। उसको भीतर में चोट लग गई। मैं अपने शास्त्र की बात कर रही हूँ, भीतर में चोट लग गई इसको। घर गया और अपने बाप से पूछता कि मेरा पिता कौन, सच्चे मेरी माँ कौन है। हम ही तुम्हारे माता पिता, दूसरा कौन हो सकता है। हम ही तुम्हारे माता पिता, दूसरा कौन हो सकता है। क्यों उसके सामने कोई गांव के लोग कह नहीं सकते थे कि ये लड़का तेरा नहीं है, सब पर धाक पड़ती थी। नहीं नहीं, मुझे सत्य बताना ही पड़ेगा, नहीं तो अन्न पानी का त्याग कर देता हूँ। सत्य बताना पड़ेगा। तेरे पास है क्या सत्य को जानने की शक्ति। तेरे बाप ने मेरा उधार लिया था, वो दे नहीं सका, तो मैं तेरे गिरवी रखा था, तो छुड़ा सकता है। मेरा नहीं है, अब क्या करेगा बता। जब तक मेरा कर्ज नहीं उतारेगा तब तक मैं तेरे को छोड़ नहीं सकता। अच्छी बात है, मैं आपकी इतनी दुनिया रहा, तो आप मुझे अभी थोड़ा विश्वास करके कुछ संपदा और दे दो, मैं व्यापार करने जाऊंगा और आपका जो व्यापार होगा वो सब आपको दूंगा। जब कोई बेटा घर का जमाई जाता है तो कुछ न कुछ तो माँ बाप आशीर्वादात्मक देते कि नहीं देते। आप मुझे जाते समय जो कुछ दोगे विदाई में, उसमें जो कुछ मुझे संपदा आएगी वो मेरी है। तो बाप ही सोचता था चतुर है, पढ़ा लिखा है, करेगा कुछ, मैं मेरा कर्ज नहीं उतार सकता, मैं इसको क्या दूंगा क्या मालूम। जब जाने लगा, बाप ने तिलक निकाला और एक तांबे का पैसा दिया और कुछ नहीं दिया। कोई बात नहीं, उसको आशीर्वाद समझ करके अपने पास रखा और गया नदी के किनारे, समुद्र किनारे। पहले लोग नौकाओं से जाते थे, गाड़ी घोड़े का विधान अपने यहाँ नहीं आता है। वहाँ पर जा गया और गया तो उसको सामने एक अनार की फूलों की टोकरी लिए हुई एक बुढ़िया मिली। और वो जब गुरु के दर्शन करने गया था तो गुरुराज ने कहा था तुझे सामने कोई चीज़ मिले उसको ले लेना। किसमें? तेरे बाप ने जो दिया है उसमें।
जो चीज़ मिले गुरु के वचनों का विश्वास, और विश्वास फलदायक होता है। दवा फलदायक नहीं होती, विश्वास फलदायक होता है। आज हम विश्वास खो बैठे हैं, इसलिए अनेक रोगों से दुखी हैं। महानिधि हमारे पास है रोग निवारण की, शास्त्रों में पढ़ते हैं पर श्रद्धान नहीं है। पढ़ते कि नहीं पढ़ते कि बादराज का कुष्ठ रोग मिट गया भगवान के नाम से, समुद्र के लिए ये हो गया, अकनंग के लिए ये हो गया, मानसून के लिए तारा टूट के। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? विश्वास है क्या? पढ़ते तो है, जानते तो मानते नहीं है। माने बिना क्या होगा? उसको दृढ़ विश्वास था। वो टोकरी लेके आई, बुढ़िया माँ बेचेगी फूल? हाँ। कितने के हैं? 1 पैसे। 1 पैसा है उसके पास। वो तांबे के 1 पैसा दिया, टोकरी खरीदने, और अब नौका में रखी और चला। अच्छी ढक करके रखी, खराब न हो। आगे गया, समुद्र को पार करके 2 दिन में पहुंचा। वहाँ बहुत से लोग बैठे हुए थे और आने जाने वालों की तलाशी कर रहे थे। काहे के लिए? राजा बहुत बीमार है और वही हकीमों ने, डॉक्टरों ने कहा कि अनार की फूल मिल जाए तो इसका रोग दूर हो सकता, नहीं तो। व्यापारी आ रहे हैं विदेशों से, कोई भी लेके आए उसको मेरे पास लेके आओ। ऐसा नहीं कहा फूल खरीद के लाओ, उसको मेरे पास लेके आओ। अब ये पहुंचा, उतरे, कह दिया राजा की आज्ञा, तुम चलो। गए, अनार के फूल राजा को दिए, औषधि उपयोग किया, राजा का रोग मिट गया। राजा ने उसके कुल का पता सब जान लिया और अपने लड़के के साथ शादी कर दी। बहुत सारा राज दे दिया, वो संपदा दी, और वो ले गया। वो तो माल कितना था उसका भी दिया। सब हो गया। 1-1.5 वर्ष रहते रहते हैं, सब कुछ है उसके पास, पर अंतर में शांति, काय की शांति नहीं है। माता पिता के देखने, मैं बेटा हुआ और मेरे लिए माँ बाप ने कितने कष्ट सहन किए, और माँ बाप खोज नहीं कर सकता मैं कहाँ गए। वहाँ थे नहीं। राजा को काम है, मेरे घर जाऊंगा। कोई बात नहीं, घर जाओ, सब संपदा, राज संपदा सब देंगे, पर मैं इस लड़की को लेके नहीं जाऊंगा। लड़की को लेके नहीं जाऊंगा। लड़की को लेके नहीं जाओगे फिर कब आपका आना होगा? कितना कठिन मार्ग है, पानी का उल्लंघन करके आना पड़ता है। लड़की को ले जाना, नहीं मैं आ जाऊंगा, मैं लड़की को लेके नहीं जाऊंगा। लड़की बहुत चतुर थी और उसको भी अपने आत्मशक्ति का विश्वास था। उसने कहा, पिता ने कहा, भाई वो तुमको लेके नहीं जाएगा। कोई बात नहीं पिताजी, उसको कह दो कि लड़के को तो मत ले जाओ, पर एक हमारा मित्र है जो साधु है, योगी है, उसको ले जा सकते हो कि नहीं ले जा सकते? जो बार बार मेरा मित्र, मेरा गुरु कहो, साधु है, वो मेरी याद दिलाता रहेगा, तो तुम कभी आ जाओगे, नहीं तो आ जाके भूल जाओगे। हाँ, पुरुष को तो ले जा सकता हूँ, स्त्रियों को नहीं ले सकता। कोई बात नहीं है। उस लड़के ने पुरुष का भेद बनाया, साधु का भेष बनाया और उसके साथ चले। अब गांव आए, फिर तो कर चुकाया, निष्कर्ज हुआ। अब हो गया क्या? आकिंचन। निष्कर्ज हो गया, आकिंचन हो गया क्या? नहीं होगा। उसके बाद सबको पूछा हमारा घर कहाँ? तो एक छोटा सा घर पड़ा था, उस घर में गया। एक कुटिया में अच्छी साफ करके साधु को बिठाया, फिर घर साफ करके आप रहा। सब खाने पीने व्यवस्था, नौकर चाकर सब है, परंतु एक ही बात लगी है कि माँ बाप का है, माता पिता का है। सारे गांव को पूछ लिया, कोई ने पता नहीं बताया। अब उल्टा है अपने उस साधु को कि मैं
अपने माता पिता की खोज करने जा रहा हूँ, तुम यहाँ रहो, घर के रहो। और तुम क्यों जाओ? मैं जाऊँगा माता पिता खोज करने के लिए। तुम मेरे माता पिता को जानते नहीं, कैसे खोज करोगे? तुम जानते हो क्या माता पिता का स्वरूप? तुम जानते हो क्या? तुम ही किसी के कहने से खोज करोगे, मैं भी किसी कहने से खोज करूँगा। हम अपने आप को जानने के लिए या दूसरों को जानने के लिए पहले किसका सहारा लेते हैं? किसका सहारा लेते हैं? आगम का ही लेते हैं ना, वचनों का ही लेते हैं ना, कि और किसी का लेते हैं? हमारे वचन ही आगम है ना। हमारे कहो, हमारे गुरु का कहो, वितराग प्रभु का हो, वही हमारा सहारा, और कोई सहारा नहीं है। मैंने, आप कथा करते थे माँ बाप की, मैंने नाम सुना है, कैसे थे, उनके अनुसार मैं उसकी खोज करूँ। आप भी वैसी खोज करोगे। आप तो हो गृहस्थ, मैं हूँ साधु। साधु तेरे 60 गाँव, कोई भाई नटर, कोई भाई पट्टर। सगड़ाई नटर जावा कट्ठ, सगड़ाई पट्टर तो मैं ना कट्ठ। मैं सब जगह जाऊँगा और मेरे को सबको आदर करेंगे। और आप जाओगे तो आप कोई नहीं पूछेगा। मैं जा रहा हूँ, मैं खोज कर। क्या करता वो? गांव गांव में जाता है लड़के पुरुष के भेष में, और लोगों को उपदेश देते। और हमारे उपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, धर्मोपदेश नाम की स्वाध्याय है ना, 5 स्वाध्याय में, उसमें परसमान योग का ही कथन किया। उस परसमान योग के साथ में आप चारों अन्यों को सिद्ध कर दो, पर मुख्य भूत बात रहना चाहिए परसमान योग। जो परसमान योग की कथा कहते हैं, किसी कथा कहते हैं? उस सेठ की कथा। कितना बड़ा श्रीमंत था, ऐसा था, कर्म की रेखा, कर्म कैसा दुख देता है। कोई आगे नहीं पूछता, वो छोड़ देता तो आगे क्या हुआ कोई नहीं पूछते थे। वो जाता गया जाता गया। एक दिन एक गांव में गया जहाँ वो दोनों रहते थे। वहाँ बाहर बैठ के कथा सुनाने लगा। आधी कथा सुनी, सब लोग चले गए। वो बुढ़िया कहती, आगे क्या हुआ? आज नहीं कहूँगा, कल बताऊँगा। फिर कल उसको प्रारंभ किया, अभी मैं 2 दिन रहूँगा। फिर छूट गई, आगे क्या हुआ? फिर छूट गई। ऐसे 3-4 दिन में सारी कथा पूरी करी। लड़के की शादी हो गई, लड़का घर पर आ गया, कर छूट गया। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं वहीं का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो साधु हूँ, घूमता रहता हूँ सब जगह। जहाँ देखता हूँ वहाँ सुनता हूँ सब जगह की बातें। तो मैंने वहाँ की बात सुनी थी। तुम कब जाओगे? कभी जाऊँगा। हमको ले जाओगे? ले जाऊँगा। तुमको भी ले जाऊँगा। मेरे पास कुछ नहीं। वो क्या करते थे? मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप साधु हो, मेरे पास एक बहुत सुंदर लकड़ी है, वो लकड़ी लाके उसको दी। वो लकड़ी चंदन की थी। ये लकड़ी, हाँ, हमारे पतिदेव जंगल में जाते हैं, लकड़ी लाते हैं। उनको हरे वृक्ष काटना तो त्याग है। सूखी लकड़ियाँ लाते हैं तो गांव में बेचते हैं। एक सेठ खरीदता है, आज गए नहीं है, पड़ी तो मैंने आपको दे दी। कौन किसको बेचता है? सेठ का पता बता दिया, उसको बेचता है। अब उसके ऐसा पुण्य का उदय आया कि उस गांव के राजा के दाहजर हो गया। और दाहजर होने से दाहजर को मेटने के लिए क्या चाहिए? मलियागिरी चंदन। राजा के मंत्रियों ने, सिपाहियों ने, नौकरों ने सब जगह खोदा, पर कहीं मलियागिरी चंदन नहीं मिला। मलियागिरी चंदन नहीं मिला। अब क्या करें? कहाँ जाए? खोजते खोजते उसकी खबर मिल गई।
और उसने मलयागिर चंदन लगाया तो सारा रोग मिट गया। एक ही लकड़ी तो उसके पास। अब वो साधु सब घर में जाते हैं। अब वो जिसने खरीदा चंदन उसके घर में गया और उसको कहा तुम्हारे पाप का उदय आने वाला है। क्यों भाई, क्या बात है? तुम्हारे घर मलयागिर चंदन है। और राजा ने एक खबर निकाली है, जिसके घर मलयागिर चंदन होगा उसका धन लूट लेंगे। अब बेचारी घबरा गई। वो तो अपने पति को बोले, और तुम्हारी चोरी कहाँ है? मुझे मालूम है। देखो, जानता है कि आपने आप तर्क से तर्कना से खरीदा, तो चोरी का ही तो खरीदा है ना इसमें। उसको बेचारे दो आना चार आना पैसा देते। पति को कहा, पति डर गया और सारा जो चंदन था उसको बाहर फेंक दिया। उसने चंदन की गाड़ा भरे और उस पति पत्नी को कहा कि मैं जा रहा हूँ अपने देश, तुम चलोगे क्या? मेरे पास कुछ नहीं है बाहर हान। भाई हमारे पास कुछ नहीं है, 1 किलो आधा किलो चावल है और कुछ नहीं है, हम पैदल पैदल तुम्हारे साथ गए। गांव के बाहर सेठ सेठानी को खड़ा किया, गाड़ी खड़ी की, आप खुद स्वयं उस पुत्र के पास गए। उनका तुम्हारे माता पिता आ गए हैं, अब पहचान लो तुम, कहाँ हैं, बाहर हैं, सब बात बताई, सब देखा, सब आ गए, सब कुछ शांति हो गई। अब वो कहता है उस लड़की को, उस साधु को, मेरी पत्नी को लाओ, मेरी पत्नी को लाओ। अब कैसे लाए जा, कितनी दूर? पहले कहा ले चलो, तुम ले जाए नहीं, अब क्या करेंगे? नहीं लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा। अच्छा थोड़ा शांति रखो, मैं जाप करता हूँ, मैं जाप करता हूँ। जाप में वो शक्ति है कि वो वहाँ से अपने आप ही आ जाएगी। मैं कोई ऐसा भी साधु नहीं हूँ, तुम्हारे माँ बाप को लाया ना, तुम्हारी पत्नी को भी ला के दूँगा। दरवाज़ा बंद किया, कपड़ा तो लेके गई थी, अपना सारा शरीर ठीक किया, अच्छे कपड़े पहने और उस लड़के के पास आई। लड़के ने आवाज़ ली, बाबा 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 आ गई, तुम आओ तुम आओ तुम आओ। तो लड़की कहती है, जहाँ योग है वहाँ भोग नहीं, जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं। मेरे योग साधना थी तो भोग नहीं थे, अब भोग साधना तो योग कहाँ से आएगा? सिर्फ लड़का समझा नहीं, सारी बात समझाई तो हमारे आचार्य ने कहा कि पत्नी भी नहीं थी, धन भी नहीं था, वो अकिंचन था। क्या कि अकिंचन था। और भोगों को बुरा समझ करके, भोग बुरे बहु रोग बढ़ावे बेरी है, भोग बुरे हैं बहु रोग को बढ़ाने वाले हैं, ऐसा विचार करके तप और त्याग के द्वारा सब भोग वस्तुओं को छोड़ दिया, तो आकिंचन बना कि पहले ही बन गया। सब संपदा को छोड़ दिया उसने। देखना मैंने संसार के स्वार्थ को, दिगंबर मुद्रा धारण करनी, तब वो आकिंचन बना कि संपदा थी तब तो किंचन नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास। आज 3.5 लोग की संपदा उसके चरणों में झुक रही है। पति पत्नी दोनों ने दीक्षा ग्रहण कर ली। तो हमारे आचार्य कहते हैं आकिंचन कब आता है? आकिंचन आने के लिए क्या करना पड़ता है? तप और त्याग की शरण लेने जाती है। तो पहले तप और त्याग धर्म कहा ना, 2 धर्म आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 8 धर्म के आने के बाद ही आते, इसके बिना नहीं आते। तो तप और त्याग कारण है। जैसे निगमन संग्रहण व्यवहारण, एक एक का कारण है कि आगे आगे वाला कार्य है, सूक्ष्म है। उसी प्रकार हमारे आचार्यों ने कहा एक एक धर्म का अंग है, धर्म नहीं है, एक एक धर्म का अंग आगे आगे वाले का कारण बनता है। क्रोध के नाश के बिना नम्रता नहीं आती।
क्रोधी नहीं झुकता है। तो क्रोध के बाद मान है, और मान का अभाव बिना माया नहीं जाती। पहले क्रोध का नाश होता है, मान का नाश है, माया का नाश होता है, फिर लोभ का नाश होता है। ये कषाय जो कम होती है तो सत्यता आती है। जो सत्यता मन सच बोलना ही नहीं, वस्तु के स्वरूप को जानता, उसको सत्य का है। सत्स्वरूप वस्तु के स्वरूप को जानना ही सत्यता है। और वही ज्ञान परमाणिक ज्ञान है ना। वस्तु को जो वास्तविक रूप से जानता है, निश्चयात्मक जानता है, स्व को जानता है, पर को जानता है, निश्चयात्मक जान, वही ज्ञान प्रमाणिक होता है। दूसरा ज्ञान प्रमाण होता है, दूसरा ज्ञान प्रमाण नहीं होता। सत्य को जान करके त्याग तब करेगा तो प्रमाणिक होगा, और सत्य के बिना यदि त्याग तब करेगा तो प्रमाणिक नहीं होगा। तो सत्य, संयम, तप, त्याग और ये सब आने के बाद में ही आकिंचन बनने के भाव होते हैं। तप और त्याग में ही आकिंचन का प्रारंभ हो जाता है। और इसीलिए आचार्य ने कहा है, आत्मन यद्यपि 10 धर्म वास्तविक में मुनि धर्म के योग्य है, मुनि इनका पालन कर सकते हैं, फिर एक देश शराब की पालन कर सकते हैं। एक देश तो पालन कर, एक देश धर्म को स्वीकार कर, तो इस भाव में सुखी बनेगा और परभाव में, इस भाव में भी यशस्वी बनेगा और परभाव में सुखी बनेगा। और यदि वास्तविक सत्य रूप से जानेगा आकिंचन ब्रह्मचर्य को, तो सिद्ध पद को प्राप्त हो जाए।